स्टार्ट हो गया। देखिए बच्चों, आज हम क्लास 8 इंग्लिश मीडियम के बारे में बात करेंगे। लेसन फर्स्ट, लेसन का नाम है डोंट क्विट। जो लिखा है द पॉइंट है क्वेश्चन हाउ देखिए, ये जो कविता है, जो पोएम है, ये डोंट मतलब होता है छोड़ो मत। छोड़ो मत मतलब हिम्मत मत हारो, डटे रहो। ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपने कहानी इसमें पढ़ी हुई, इसमें बताया कि डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ द किंग रोज एंड द स्पाइडर। बहुत छोटे से 6 या 7 में एक कहानी पढ़ी आपने कि स्पाइडर और राजा की जो कहानी थी, उसमें किस तरह से स्पाइडर उस पर चढ़ती थी। तो उसके बारे में बताया था कि उसने किस तरह से राजा ने अपनी हिम्मत को स्पाइडर से बढ़ाया और उसने युद्ध किया और जीता। उसी प्रकार से अपन इस लेसन के बारे में बात कर रहे हैं कि when things so wrong as they sometime will, जब चीजें बिगड़ने लगे, जब चीजें बिगड़ने लगे, जैसा कि कभी कभार होता है, when the road you are treading seems all uphill, जब रास्ते आपको कठिन लगने लगे या उन पर चलना मुश्किल हो जाए, when the funds are low and the threats are high, जब आपके पास पैसा कम हो और कर्ज ज्यादा, and you want to smile what you have to sigh, तुम हंसना चाह रहे, तुम हंसना चाह रहे हो, लेकिन तुम्हें आह भरना पड़े या रोना पड़े। When care is pressing you down a bit, जब परेशानियां या जो देखा, जो परेशानियां तुम पर दबाव डाल, थोड़ा सा दबाव डाल, रेस्ट यू मस्ट बट डोंट यू कुड, तो थोड़ा सस्ता लो, आराम करो, लेकिन छोड़ो, रुको, हिम्मत मत हारो। लाइफ इज क्वाइट विथ इट्स ट्विस्ट एंड टर्न्स, जीवन जो है अजीब है, विचित्र है, एक भूल भुलैया है, इसमें कई प्रकार के रास्ते हैं, मोड़ हैं। As every one of us sometimes learn, हर कोई इससे कुछ न कुछ सीखता है, कभी कभी कुछ न कुछ सीखता है। And many a fellow turns about, कई प्रकार की परेशानियां आती रहती हैं और पलटती रहती हैं। When he might have won
had stuck it out. जब तुम जीत हासिल करना चाहो, don't give up the thoughts of pace seems slow. छोड़ो, गति भले ही तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि तुम्हारी गति धीमी हो रही है, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, लगे रहना है, डटे रहना है। You may succeed with that other. तुम्हें सफलता अगले ही पल जरूर प्राप्त होगी, जरूर मिलेगी। Success is failure. सफलता असफलता है। सफलता असफलता है। Turns inside out. जो कि इधर से उधर, कभी उधर से उधर बदलती रहती है, कभी सफलता है, कभी असफलता है। The silver tint of the clouds of thought. इस प्रकार से रोशनी जो होती है, सिल्वर जैसी जो रोशनी जो होती है, उस पर कभी कभी बादल आ जाते हैं, संडे के बादल आ जाते हैं, फिर रोशनी आ जाती है। तो ये प्रक्रिया जो है चलती रहती है। And you never can tell how close you are. जो लोग तुम्हारे पास सबसे करीब हैं, वो तुमसे कभी भी खुश नहीं कह सकते। It may be near when it seems so far. वो तुम्हें पास, ऐसा लगता है कि वो पास है तुम्हारे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वो सबसे दूर है। तो stick to the fight when you was hardest hit. इसलिए अतः तुम्हें युद्ध जारी रखना है जब तक तुम उस पर प्रहार करते हो, जब तक तुम्हें युद्ध जारी रखना है। It is when things seems worse. जब चीजें बहुत ज्यादा बेकार होने लगे, ऐसा लगे कि चीजें बहुत बिगड़ रही हैं, that you must not quit. तब भी तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, ना ही छोड़ना है, डटे रहना है। तो ये था पाठ, ये कविता जो थी मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, बताइए। Don't run away. भागो मत, दूर मत भागो, डटे रहो। But face difficult with courage. परेशानियों का, कठिनाइयों का सामना तुम्हें बहादुरी से करना है, साहस से करना है, उनसे डर के भागो मत। ये पाठ हमें यही बताता है कि हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें डटे रहना चाहिए, क्योंकि परेशानियां तो हर इंसान के जीवन में रहती हैं, लेकिन जो परेशानी से डटे रहता है तो वो पार निकल जाता है, जो भाग जाता है तो वो कायर रहता है, डरपोक रहता है। हर कदम पर खतरा रहता है, जीवन में खतरा हर किसी के लिए रहता है, लेकिन उन खतरों को पार करना, पार करके आगे बढ़ना, ये पाठ हमें इसी चीज के बारे में बताता है। तो इसके बारे में पाठ को मैंने बताने की कोशिश की है। कभी कभी इससे बेटा जो प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि आपको बता दिया कुछ प्रश्न, जैसे कि आपको एंटोन जानते हो, बिलोंग शब्द के बारे में बात कर रहे हैं, पूछा जाता है। जैसे कभी कभी कोई वर्ड है, जैसे मैंने आपसे कहा अब इसका बिलोंग, ये लाइनें दी गई है बच्चे, इन लाइनों से मालूम पड़ता है कि सबसे पहले अपन देखेंगे कि ये इन लाइनों में वो वर्ड दिया है। अक्सर ऐसा होता है कि वो वर्ड जो अपने लिखा है वो उसमें लिखा है, तो उसमें देखिए उन लाइनों में अगर वो लिखा है तो उसका आंसर बाहर से देना होता है, नहीं लिखा है तो अंदर से देना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों ही आंसर उसमें दिए जाते हैं। मैंने ऐसे में सी में लिखते हैं, तो इन लाइनों को बात कर रहे हैं, तो अपन इसमें मैंने डाउन दिया है, अप दिया है, तो इसका अप तो उधर लिखा हुआ है और डाउन भी इसमें। अब जैसे कभी कभी बेटा पूछ लिया जाता है सिनोनिम्स, यानी कि समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द। तो समानार्थी पर्यायवाची के बारे में अपन लोग बात करें, जैसे कि कोई भी वर्ड दिया है सिमिलर होना चाहिए, जैसे कि ये लिखा हुआ है
कोई भी अपन ले लें, जैसे स्माइल, स्माइल का सॉन्स LAUGH हो जाएगा, LAUGH लाभ भी हो जाएगा। ओके, समानार्थी चाहिए हमको, पर्यायवाची चाहिए। उसी प्रकार से कभी कभी क्या है कि हम बात कर रहे हैं कि नंबर पूछा जाता है, नंबर। कुछ बच्चे नंबर में क्या करते हैं, संख्या लिख देते हैं, एक संख्या, एक नंबर है, 2 नंबर। नंबर का मतलब होता है वचन। क्या होता है, वचन होता है। तो वचन कैसे करते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है, लाइन देखिएगा, इसमें मैंने आपसे कहा कि LIFE, लाइफ, लाइफ का नंबर क्या होगा। तो कुछ बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो ऐसे कर देते हैं LIFES, पर ये रॉन्ग, क्या है, गलत है। तो सही बच्चों किसका आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा LIVES। कैसे होगा, तो होगा वो देख लीजिए कि जिस सब किसी में भी आप देख लीजिए, जैसे कि मैं आपको बात कर रहा हूं, जैसे कि किसी में F या F के अंत में लिख के आता है, तो वो हमेशा VTS में बदलता है। किसमें बदलता है, VTS। वही मैंने यहाँ पे कंडीशन लागू की है, देख लीजिए। अब कभी कभी क्या होता था कि इसमें डिग्री पूछ ली जाती है, क्या पूछ ली जाती है, डिग्री पूछ ली जाती है। जैसे मैंने आपसे कहा डिग्री के बारे में बात करें, और मैंने आपको कुछ लिख के दिया, डिग्री में कोई भी वर्ड इसी में से देखते हैं। अगर इसमें डिग्री के बारे में बात है तो अपन डिग्री इसमें जरूर देखें, मैंने नहीं लिखा हुआ। जैसे कि अपन लोग बात करें, अब ये वर्ड लिखा हुआ है बॉस। सबसे पहले पता होने कि बॉस होता क्या है, कि सबसे बड़ा होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा। मैंने कहा इसका कंपैरेटिव, कंपैरेटिव बताना है, कंपैरेटिव बताना है। तो कंपैरेटिव इसका हो जाएगा बॉस, यानी कि तुलनात्मक, और इसका पॉइंट हो जाएगा बैड। क्या हो जाएगा, बैड हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ये कभी कभी इन लाइनों के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से। तो वो मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है, और पीछे इसमें मीनिंग दिए गए हैं। वो मीनिंग जैसे कि ट्रोट लिखा हुआ है, ट्रोट मतलब होता है टू वॉक स्लोली, मतलब धीरे धीरे चलने से। साई मतलब होता है शर्माना, आवरना, कराना, लंबी सांस लेना। ए बिट, ए लिटिल, थोड़ा सा। कोई मतलब छोड़ना होता है, बिना रुकना, रुकना नहीं है आपको। कोई मतलब होता है विचित्र, अजीब। पेस, पेस मतलब स्पीड होती है, गति होती है। ट्विस्ट मतलब होता है मोड़, ट्विस्ट आना, यानी कि बोलते नहीं ट्विस्ट आ गया, यानी कि मोड़ आ गया। मोड़ मतलब किसी चीज में मोड़ आया ना, यानी कि कोई चीज बदल जाना। और फिर कठिन। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको मीनिंग बता दी बच्चों, मैंने इसके नोट्स मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिए हैं, आपके अपने ग्रुप में देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको इस लेसन के नोट्स मिलेंगे। पहले ही दे दिए हैं मैंने आपको, लेसन पढ़ाने से पहले ही ये पूरा लेसन दिया है बच्चों। इस लेसन को फिर कॉपी में कीजिएगा और काम कीजिएगा, उसको याद कीजिएगा। अब इसमें देखिए मैचिंग के बारे में बात करें, मैचिंग भी दिया इसमें, मैच द फॉलोइंग। टिंट मैंने भी बताया था, टिंट का इसमें दिया है, कलर है, हल्का रंग होता है। कोई विषय अजीब होता है, तो इसमें स्ट्रेंथ दिया है, देख लीजिए। अब फिर कठिन होता है, तो डिफिकल्ट है इसमें। ट्रोडिंग धीरे धीरे चलने से है, तो इसमें वॉकिंग वेयरली दिया हुआ है। ऐसे ही अपन लोग बात कर रहे हैं इस लेसन के बाद। तो ये था बेटा, मैंने आपको बताने की कोशिश की है, इसका मैंने पूरा बता दिया है। और क्वेश्चन आंसर के बारे में अब देखो, नीचे यहाँ पे दिया गया है रीअरेंज जंबल लेटर दिया है। तो जंबल लेटर क्या होता है कि जो उल्टे सीधे शब्द दिए होते हैं उनको मिला के सही करना होता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है UFDNS,
तो UFDMS मतलब फंड्स, इसको मिलाएंगे तो F पहला अक्षर दिया है, तो मिलाइए आप लोग, F मिल रहा है UNDS, फंड्स हो गया। ऐसे यहाँ पे TBDE, तो इसको सही करेंगे तो पहला अक्षर दिया हुआ है D, तो डेब्ट हो जाएगा। यहाँ पे UTIQ दिया है, तो इसको अपन पहला अक्षर दिया है Q, तो जाहिर सी बात है क्विट होगा, QUIT। उसके बाद है IKCTS, ये स्पेलिंग लिखी है, इसको सही करना है तो पहला अक्षर S दिया है तो स्टिक होगा STICK। इस प्रकार से अपन लोग बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे टू द करेक्ट आंसर दिया है, तो व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, जब चीजें गलत करने लगे, तो आप लोग देखिए वी शुडंट क्विट, तो आपको क्या है, छोड़ना नहीं है ना कभी। द मोरल ऑफ द पोएम, इस कहानी से कौन सी शिक्षा मिलती है, तो यहाँ पे दिया गया कि वी शुड फेस द डिफिकल्टी ऑफ लाइफ, हमें जीवन की कठिनाई से, परेशानियों से क्या करना है, सामना करना है। तो ये सारी चीजों के बारे में अपन लोग बात कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पे ये 4 लाइन 5 लाइन कोई भी दूसरी इसमें क्या है, जो लेसन दिया है ये तो है, इसके अलावा एक और पोएम दिया है, ये पोएम तो है, इसके प्रश्न उत्तर तो यहाँ पे दिए गए, वह एक और नई पोएम दी है, लेट्स रीड में देखेंगे। यहाँ पे आपको 4 या 5 लाइन पोएम के दिए हैं, इनको अपन लोग क्या करेंगे, पीछे इसके प्रश्न दिए हैं उनको अपन इसमें से हेल्प करेंगे, यहाँ पे देखें। तो ये सारी चीजें अपन लोग बात करें यहाँ पे। ऐसे ही पीछे एक मैचिंग दिया है, व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, ये पोएम की मैचिंग है, तो व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग पहला है, तो एज दे समटाइम्स विल, इससे मैच हो जाएगा। रेस्ट इफ यू मस्ट, इसका हो जाएगा व्हाट थॉट यू कुड। एज एवरी वन ऑफ अस, इसका होगा समटाइम लर्न्स। सक्सेस इन फेलर टर्न्स इनसाइड आउट। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये लेसन भी बता दिया है, क्वेश्चंस वगैरह सब बता दिए है ना। और इसके बाद अपन लोग बात करेंगे अगले लेक्चर में, इस बात को भी हमने नोट्स दे दिए आपको, द मेकिंग ऑफ द मिसाइल में, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा होगी। थोड़ा सा अपन बता रहे हैं इसके बारे में कि थोड़ा सा आप लोग जानकारी ले लीजिए, इसमें इसके बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए बच्चों, ये लेसन था वो मैंने आपको बता दिया, फिर भी अगर कोई परेशान हो तो पूछ सकते हो। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, एक कुछ मेन रहा है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए। देखो ये वर्ड है पेस, पेस मतलब स्पीड, पहले भी मैंने दिया है 10 देख रहा है, स्पीड मतलब होता है गति। ऐसे ही कुछ और मीन्स है, तो वो फंड, इसमें वर्ड है फंड। फंड मतलब आपको मालूम है धन, संपत्ति। एक वर्ड आया डेव, डेव मतलब होता है कर्ज। क्या होता है बच्चों, कर्ज होता है। तो ये पार्ट था वो मैंने आपको बता दिया है। कहने का मतलब ये कि इस पाठ के अंदर आपको ये बताया गया है कि जीवन में कभी भी कोई परेशानी आए, उनसे घबराना नहीं है, उनसे डटकर सामना करना है। कभी कभी क्या होता है, इंसान की जिंदगी में थोड़ी बहुत परेशानी कठिनाइयाँ जरूर आती हैं, लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना है। गति थोड़ी सी धीमी जरूर हो सकती है आपके कार्य करने के लिए, लेकिन बिल्कुल स्लो, बिल्कुल रुकना नहीं है। तो ये पाठ के अंदर मैंने आपको बता दिया है, फिर भी आपको कोई परेशान हो तो बता सकते हो। अगले वीडियो में लेसन 2 के बारे में हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। द मेकिंग ऑफ द मिसाइल मैन, मिसाइल मैन को बनाने वाला, इसने मिसाइल मैन बनाए, मिसाइल बनाए। मिसाइल मतलब जो बड़े बड़े प्रक्षेपास्त्र होते हैं, जो आपने देखी होंगी रॉकेट जैसे होती हैं, उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये लेसन है, आज के लिए इतना।